वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने या तो जीडीएस का फॉर्म भर दिया होगा या भरने वाले होंगे। ये जो थंबनेल है ये आपके लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि बढ़ने वाली। समझते हैं उन चीज़ों को क्या हुआ है डाक विभाग के अंतर्गत, है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जरूर जाएं, क्योंकि आपको मुझे ये फाइनल सिलेक्शन ये दिलाने और उसके अंदर ये ज्वाइनिंग लेटर आपका, ये देखिए आपके सामने खोल रहा हूँ। एक बच्चा मुझे देकर गया है कि सर आप इन बच्चों को प्रेरणा देते रहिए समय समय पर, जिससे ये मोटिवेट रहें, क्योंकि आप अभी युवा हैं, आप लोग जल्द से जल्द डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम हमारे ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कर लो, जहां पर 3900 प्लस मेंबर है, जहां आपको जो है बहुत सारे क्विजेस सब कुछ मिलेगा और आपकी सारी कट ऑफ की पीडीएफ वहां प्रीवियस ईयर की डाल देगी। आप समझते हैं इस वीडियो को। उससे पहले ये आपको मैं थंबनेल दिखाना चाहूँगा। ये किसी ने मुझे आज भेजा था कि सर देखिए कितना अफवाहों का दौर है ना। ये देखिएगा इस तरीके की खबरें ये चपका रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं इस बार डाक विभाग में 50%, मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग को भी वो कर देते हैं। आप देख सकते हो उसकी सही न्यूज क्या है, वो ये है, मतलब व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूबरों सावधान रहें। समझते हैं ये जो बात है कि 40,889 से 98,803 हो गए, इसके लिए क्या है ये वैकेंसीज दोस्तों। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखना चालू करो, मैं अपनी स्क्रीन पर देखना चालू करता हूँ, है ना। ये देखिए लिखा हो कि इनमें से 8 लाख पद सिर्फ 4 मंत्रालयों में। ये एक पुरानी खबर है। केंद्र के 15 लाख विभागों में, 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं। अगर इसमें आप सही से देख रहे हो तो डाक है चौथे नंबर पर, जहाँ पर लिखा हुआ खाली पद 90,050, 34% खाली पद है। ठीक है, इस बात को समझ गए, जिससे कि अभी 20,000 पद पीएसए के भरे जा रहे हैं सीजीएल से। अब देखिए ये कौन सी वैकेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 98,000 कितनी है दोस्तों, 98,083। ये दोस्तों आएगी इसी साल आनी, क्या पता 1-2 महीने में आ जाए, जब भी आ जाए। पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। ठीक है, अब ये तीनों वैकेंसीज आपके जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम से कैसे रिलेट करती वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखोगा यही लोग जो जीडीएस होते हैं यही प्रमोट होकर एमटीएस बनते हैं और एमटीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों ही बनते हैं। ठीक, समझ गए आप बात को। और तीनों की ही क्वालिफिकेशन 10th ही है। तो इसका आपका एग्जाम होगा, ये जैसे है ना, इंटरनल एग्जाम भी होगा, पोस्टमैन, मल्टीटास्किंग, ये सारी चीज़ें। तो ये जो वैकेंसी है, कुछ पद इसमें एसएससी से भी आते हैं, जैसे एमटीएस का हो गया, है ना। बाद बाकी ये प्रमोट होकर भी पहुंचते हैं, तो इंटरनल एग्जाम आप लोगों के होते हैं। ठीक है, ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था किस तरीके से आप डायरेक्ट जीडीएस से एमटीएस का भी एग्जाम दे सकते है ना, और उसके बाद पोस्टमैन। तो वो वीडियो आप लोगों को देख लिया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे सारे सर्किल का जो है ब्यौरा दिया गया है दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश में कम से कम 12,000 की 11 से 12,000 पद खाली है। और देखेंगे तो पोस्टमैन के 59,099 पद खाली हैं, 1445 मेल गार्ड के हैं और 37,539 एमटीएस के, और तीनों ही सरकारी पद हैं, सेंट्रल के हैं। ठीक है, केंद्र की नौकरियां, और तीनों सरकारी हैं, परमानेंट। तो दोस्तों आपकी जो कड़ी है इसमें वैकेंसी नहीं बढ़ी, समझना पूरे पॉइंट को, आप इसको गुमराह ना हो। ये बनाने के कारण था कि ये 3 पोस्ट इसी से भरी जाती हैं। तो आपको अपने अंदर मोटिवेशन लाना होगा, इसमें आपको सिलेक्शन लेना होगा। आप एक बार पहुंच गए, या इसमें से डायरेक्ट भी आ सकती हैं। ठीक है, कुछ पद है ना, इसमें जैसे 90,000 मान लेते हैं, तो कुछ पद क्या 98,000 है। 98,000 में से 60% इन्होंने वैसे दे दी, बाद बाकी प्रमोट करके दी। ये ऑफिशियल ब्यौरा है कि इतने पद खाली हैं, तो ये भरे तो जाने ही हैं। और जो मोदी सरकार की योजना है 10 लाख पद भरने की, कुछ ये डायरेक्ट आएंगे। जब डायरेक्ट आएंगे तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। और तीनों की ही दोस्तों मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन 10th ही होती, चाहे वो पोस्टमैन हो, मेल गार्ड हो, उसकी तीनों की ही। ठीक है, और तीनों में ही आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर सपोज दैट आपका जीडीएस में नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्ट एग्जाम देकर भी ये बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपने आप को मोटिवेट रखें। यहाँ नहीं, आप पोस्टमैन की अगर नौकरी करना चाहते, सॉरी डाकघर की अगर आप नौकरी करना चाहते तो एसएससी सीजीएल के थ्रू भी आप जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू भी जा सकते हैं इस समय, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के माध्यम से। तो ऐसा नहीं, और आप अधिकारी बन के चले जाएंगे भाई। पीएएसए आप समझ रहे हैं, जीडीएस को बनने में कम से कम पीएएसए 8 से 10 साल लग जाते हैं, और आप डायरेक्ट पहुंच जाइए, है ना।
तो आप बताएंगे कि कल मैंने जीडीएस की नौकरी मुझे नहीं मिली थी, मेरा परसेंटेज कम था, लेकिन आज मुझे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बना बैठा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को समझ पाए होगे। और ये वैकेंसी कब आने वाली उसका भी मैंने बता दिया, महीने से 2 महीने के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, और इसमें जिस लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जरूर भर दें, और इसके लिए भी भविष्य में तैयार है। मिलते अगले वीडियो, जुड़े रहिएगा मैं थोड़ा सा। टिल देन टेक केयर, बाय।